अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, भिंडी की सब्ज़ी का सीज़न है और जब भिंडी का सीज़न हो और घर में भिंडी ना बने ये तो नहीं हो सकता। बहुत लजीज जायकेदार सब्ज़ी है, हर घर में बनती है, लेकिन अक्सर औक़ात लोगों को शिकायत होती है कि भिंडी लेज़दार बनती है और अच्छी नहीं आती। लेकिन आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। आज आप लोगों को बताएंगे कि आप घर में जब भिंडी बनाते हैं कौन से मसाले ऐड करें और किस तरीके से बनाएं ताकि आपकी भिंडी हरी भरी बन जाए, खूबसूरत और जायकेदार, चटपटी और ऐसे मज़ेदार कि आप उंगलियां चाटने पर मजबूर हो जाए। तो चले बनाना स्टार्ट करते हैं। हम बनाते हैं 1 किलो भिंडी, जो धोने के बाद इसको सुखाए थे अच्छे तरीके से, और इसको मैं गोल शेप में काटता हूँ। आप लंबे शेप में भी काट सकते हैं, आपको जो भी पसंद है आप इसको अच्छी तरीके से काटिए। धोने के बाद इसको कोशिश करें थोड़ी देर के लिए पंखे के नीचे रख के हवा में, ताकि इसका पानी सूख जाए। तो ये बनाने के वक्त आपसे बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। बढ़ते हैं आगे। एक फ्राई पैन लेते हैं, इसमें तकरीबन आधा कप में ऑयल शामिल करता हूँ। आपको ऑयल अगर ज़्यादा पसंद है आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन आधा कप बहुत होता है। 2 बड़े साइज़ के प्याज बारीक चॉप किए होते हैं इसको ऐड करेंगे, और प्याज को ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, ज़्यादा इसको फ्राई नहीं करना। प्याज को हल्का सा सॉफ्ट करना है ताकि हल्का सा इसका कलर और टेक्स्चर चेंज हो जाए। इसके बाद आगे इसमें और चीज़ें शामिल करते हैं। तो इसी दौरान आप देख सकते हैं, इस दौरान इसमें शामिल करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। पहले से तैयार करके रखा था, आप भी पहले से तैयार करके रखिए। तकरीबन 2 चम्मच है। इसको 1 मिनट के लिए इसमें भूनेंगे, 1 मिनट के लिए इसमें पकाएंगे ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। और तकरीबन 1 चम्मच हरी मिर्च इसका पेस्ट बनाया था ये इसमें ऐड करेंगे, शामिल करेंगे। स्पाइस आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग शामिल करें, जितना आपको ज़्यादा स्पाइसी पसंद है। अगर घर में बच्चे हैं तो ज़्यादा स्पाइस ना रखें। और तकरीबन 1 कप टमाटर, 2 बड़े साइज़ के टमाटर इसको बारीक काट लिया था। टमाटर भी आपने इसमें ज़्यादा नहीं ऐड करना, 1 कप बहुत होता है, यानी 2 बड़े साइज़ के या 3 मीडियम साइज़ के। इसको भी तकरीबन 3-4 मिनट के लिए इसको भूनेंगे ताकि टमाटर भी इसमें सॉफ्ट हो जाए। अब इस टाइम एक ज़रूरी काम जो कि आपने करना है, इस वीडियो को आपने लाइक करना है और शेयर करना है, साथ में आपने हमारे इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है। चले जी, अब इसमें मसाले शामिल करते हैं। लाल मिर्च पाउडर शामिल करते हैं, हल्दी शामिल करते हैं, साथ में कुटा हुआ धनिया शामिल करते हैं। धनिया तकरीबन 2 चम्मच इसलिए डालते हैं कि ज़्यादा जाएगी इसमें। ज़ीरा पाउडर शामिल करते हैं 1 चम्मच। नमक शामिल करते हैं हस्बे ज़ायक़ा। मसाले जितनी भी है तमाम मसालों को पहले हमने भून के उसके बाद कुटाई की थी और कूट के इसमें ऐड करते हैं। बहुत बेहतरीन फ्लेवर आता है और बेहतरीन खुशबू आती है। एक स्पेशल टिप ये है कि मसाला जब भी आप इस्तेमाल करेंगे पहले से इसको भून के उसके बाद इसको कूट के या पीस के आपने इस्तेमाल करना है, तो आपको मज़ा डबल आएगा। अब भिंडी आप देख सकते हैं, हमने भिंडी गोल शेप में काटी है। आप लंबे शेप में भी इसको काट सकते हैं, ये आपके ऊपर है, आपको जैसा भी पसंद हो इसमें ऐड करते हैं। और यही से ट्रिक शुरू होता है। यही पर आपने ये करना है कि मुसलसल आपने चम्मच चलाते रहना है, आपने इसको ढकना बिल्कुल भी नहीं है। अक्सर औक़ात क्या करते हैं हमारे बहनें ख़वातीन ये गलती करती है कि जब भी भिंडी बनाती है तो भिंडी के ऊपर ढक्कन रखते हैं और भिंडी ख़राब हो जाती है। तो यहाँ पर लेस शुरू हो जाते हैं। 1 मिनट जब आप इसको भूनेंगे तो लेस शुरू हो जाता है, लेकिन आप जब इसको 2 से 3 मिनट मज़ीद भूनेंगे तो इसका लेस बिल्कुल ख़त्म होगा। लेकिन आपने मुसलसल इसमें चम्मच चलाते रहना है। जब चम्मच चलाएँगे तो इसका लेस खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगा और ये बिल्कुल दाना दाना बनेंगी, बेहतरीन, ज़बरदस्त, और इसका कलर बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। इस टाइम हरी मिर्च शामिल करते हैं, बीच में चीरा लगाया था 3 से 4 दाने। आपको जितना भी पसंद है आप इसको ज़्यादा भी कर सकते हैं। और भिंडी जब भी आप बनाओगे आपने ढक्कन नहीं रखना। ढक्कन रखेंगे इसका कलर डार्क होगा, ब्लैक होगा, फिर अच्छा नहीं लगेगा। जब आप ढक्कन नहीं रखेंगे ये कभी भी इसका कलर ख़राब नहीं होगा, ये बिल्कुल हरी भरी और ख़ूबसूरत बनेगी। आप देख सकते हैं माशाल्लाह सुभान अल्लाह, दाना दाना खूबसूरत बेहतरीन, बिल्कुल भी लेस नहीं है, बिल्कुल भी ज़बरदस्त इसका कलर है और माशाल्लाह खुशबूदार। क्योंकि मसालों का कम्बिनेशन जब अच्छा होता है तो ये खुशबूदार बनती है, बेहतरीन जायका आता है और बिल्कुल दाना दाना हरे कलर का, बिल्कुल भी इसका कलर ख़राब नहीं हुआ। क्योंकि हम ढक्कन ऊपर से नहीं रखते। जब आप ढक्कन रखते हैं एक तो ये नरम पड़ जाते हैं, ऊपर से ये दाना दाना नहीं बनती। माशाल्लाह आप देख सकते हैं दानेदार, एक एक दाना ज़बरदस्त, खुशबूदार, बेहतरीन, लाजवाब और टेस्टी। अब इसको डिश आउट करते हैं, प्लेट में निकालते हैं। जब आप घर में नान बनाएंगे, घर वाली रोटी बनाएंगे या तंदूरी नान के साथ जब आप इसको खाएंगे तो आपको मज़ा ही आ जाएगा। क्योंकि ये इतने टेस्टी, इतने लाजवाब, इतने जायकेदार कि आप उंगलियां चाटने पर मजबूर हो जाएंगे। जब भी घर में आप बनाते हैं, एक बार बनाते हैं फिर बार बार आपसे फरमाइश की जाएगी
कि हमें वही भिंडी दोबारा खानी है, दोबारा उस तरीके से आपने बनानी है, क्योंकि इसका कलर बिल्कुल ज़बरदस्त होता है, ग्रीन कलर होता है, ये बिल्कुल भी डार्क नहीं होता। तो जब भी आप ये भिंडी बनाएंगे तो आप अपने ख़ानदान में मशहूर हो जाएंगे और फिर लोग आपको फ़ोन कर कर के आपसे पूछेंगे कि आपने भिंडी किस तरीके से बनाई थी, कौन सा मसाला डाला था। आप लोग जहाँ भी रहे आबाद रहे, खुशहाल रहे। अब आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ, फेसबुक ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में। साथ में चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। हमें बहुत खुशी मिलती है जब हमारे व्यूवर्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और वीडियो को लाइक करते हैं।